राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। आइए रामायण कथा का स्मरण करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। हम इस जीवन में आए हैं तो कुछ कर्म करें, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हम इस जीवन में पूजा पाठ ही कर लें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप रामायण कथा पढ़ें और अपने मन को संतुष्टि दें। राम नाम के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है। राम नाम हमारे जीवन का आधार है। तो रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दूसरा सोपान और मास प्राय है 19वां विश्राम। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो रामायण कथा शुरू करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह को, जहाँ वृक्ष को देखकर उनके हृदय में प्रेम रुके नहीं रुका, तो भरत जी का यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे और पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। शुरू करते हैं। किए जाहि छाया जलद सुखद, बही वर बात है राम, तसमग भऊ न राम कह जस, भा भरत ही जात सिया राम, मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। की बादल छाया किए जा रहे हैं और सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। तो भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चिते प्रभु जिन प्रभु है रे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा सब रोगु, राम सिया राम जय जय राम। की रास्ते में संख्या जड़ चेतन जीव थे, उनमें से किसको, जिनका प्रभु श्री राम जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण को रूपी रोग मिटा दिया। तो श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी भी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहना ही, सुमृत जिन्हि राम मन माही, बारक राम कहत जग जयरू, होत तरन तारन नर तेरू, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें भरत जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं।
भारतु राम फिर पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्धि सिद्ध साधु मुनिवर अस कही, भरत ही निरखी हरष लही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। फिर भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगो भले भले उपोच कहू पोचू। गोरसन कहू करी प्रभु सोई, दाम ही भरती भेट न होई। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। तो संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखाता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोचि प्रेम वश, भरत सप्रेम स्पयोधि रामा। बनी बात बेगरन चहिती, करी जंतु छलु सोधु सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के सकोची और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वाचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करी त उल्टी परई सुरराया। राम सिया राम जय जय राम। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उल्ट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कछुकी न राम रुक जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, जिन अपराध रिसाही न काऊ। राम सिया राम जय जय राम। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से भी कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करी, दाम रोष पावक सोजरी। लोगु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्भाषा। राम सिया राम जय जय राम। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है
वह श्री रामचंद्र जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेही। राम सिया राम जय जय राम। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मानहु न जाइन अमरपति, रघुबर भगत अकाजु रामा। आज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का नाम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाएंगे। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो कि श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। जद बिरा सम नहीं रागन दोषु, गही न पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विषव करि राखा, जो जस कर ही सो तस फल जाखा। राम सिया राम जय जय राम। जद भी वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने विषम में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। तो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि कर ही सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सिया राम जय जय राम। तथापि ये भक्त और भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भगत को प्रेम से गले लगा लेते हैं और भक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। आस जिय जान तजूक टिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों यानी कि भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वे वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित गीत पर, दुख दुखी दयाल रामा। भगत शिरोमणि भरत जनही,
दर्पहु सुरपाल सिया रामा। मांगल भवन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे देव राजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संत प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आय अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सोनी सुर गुरुवर वाणी, था प्रमोद मन मिटी गलानी। परसी पर सुन हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। राम सिया राम जय जय राम। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाही। जब हे राम कहिले ही उसासा, उमंगत प्रेम मन हो सहु पासा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं और उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। और भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ जाता है। द्राविही वाचन सुनी पुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कई जमुनई आए, निरखि निरु लोचन जल छाए। राम सिया राम जय जय राम। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए और यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर गया। रघुवर वरन विलोकी वर, पार समेत समाज हरामा। होत मगन वारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज सिया राम। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री रामचंद्र जी की विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गई। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ही दिन तरिवासु, भऊ समय समय सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी,
आई अनगिनत जाहि न वरनी। राम सिया राम जय जय राम। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया और समय अनुसार सबके लिए खान पान खाने पीने आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। तो निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट के अनगिनत नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। ते ही पाछे दो बांध प्यादे, भूषण वसन वेश सुठी चादे। राम सिया राम जय जय राम। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं। उनके पीछे सारा राज समाज आ रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमृत लखनु सिय रघुनाथा। जय जय राम वास विश्रामा, तह तह करहि सै प्रेम प्रणामा। राम सिया राम जय जय राम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं, तो लक्ष्मण सीता जी और श्री राम जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। माघवासी नर नार सुनु धाम, काज कजी धाई दाम। देखी स्वरूप सने सब मुदित, जन्म फल पाई सिया राम। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। जय श्री राम।